दोस्तों कहते हैं कि जब सत्ता भ्रष्ट हो जाए तो गरीब आदमी की आवाज़ दब जाती है। लेकिन कभी कभी भगवान किसी ऐसे इंसान को भेज देता है जो पूरे सिस्टम को आईना दिखा देता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी पहचान छिपाकर अन्याय की दुनिया देखी, गरीबों का दर्द महसूस किया और फिर पूरे शहर के सामने सच का ऐसा विस्फोट किया कि बड़े बड़े अधिकारी कांप उठे। तो आइए सुनते हैं कहानी जिलाधिकारी की बेटी। सुबह के 8 बजे थे। शहर का पुराना बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। कोई सब्जियां सजा रहा था तो कोई फल, कोई अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहा था। लेकिन बाजार में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग हंस तो रहे थे पर उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी भीड़ में एक साधारण सी लड़की घूम रही थी, सफेद सूती सलवार कमीज पहने, चेहरे पर मास्क, कंधे पर पुराना बैग। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह जिले के सबसे बड़े अधिकारी की बेटी है। उसका नाम था अनन्या वर्मा, जिलाधिकारी अरविंद वर्मा की इकलौती बेटी। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास आई थी। बचपन से उसने अपने पिता की ईमानदारी की मिसाल बनते देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह शहर के लोगों की शिकायतें सुन रही थी। लोग कहते थे, साहब तो अच्छे हैं लेकिन नीचे के अधिकारी गरीबों का जीना हराम कर दिए हैं। अनन्या को विश्वास नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई देखेगी। तभी बाजार में अचानक भाग दौड़ मच गई। एक सफेद रंग की सरकारी जीप तेजी से अंदर घुसी। ठेले वाले घबराकर अपना सामान समेटने लगे। कुछ महिलाएं बच्चों को लेकर किनारे हट गई। अनन्या ने बहुत हैरानी से पूछा, क्या हुआ? पास खड़ी बुजुर्ग महिला जो फल बेचा करती थी बोली, बेटी आफत आ गई, आफत। जीप से उतरा नगर परिषद का निरीक्षक राजीव ठाकुर, लंबा कद, मोटी मूछे, आंखों में घमंड। उसे देखते ही सबकी धड़कनें बढ़ गई। राजीव सीधे एक सब्जी वाले के पास पहुंचा और बोला, निकालो 5,000 निकालो। सब्जी वाला हाथ जोड़ने लगा, साहब आज बिक्री नहीं हुई है। तुरंत उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए, इतना जोरदार कि जमीन पर वह गिर पड़ा बेचारा। अनन्या ने भीतर ही भीतर गुस्सा तो आया लेकिन वह चुप रही। उसने आगे बढ़कर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और घूरता रहा और उसने बोला, तू कौन है? मैं एक नागरिक हूं। तो नागरिक बनकर रह, ज्यादा हीरो मत बन। कानून आपको किसी गरीब को मारने की इजाजत नहीं देती। राजीव हंस पड़ा, कानून यहां मेरा कानून चलता है। उसने कर्मचारियों को इशारा किया, चलो इसे उठा लो। 2 लोग दौड़े और कुछ ही सेकंड में अनन्या को जीप में धकेल दिया और ले गए थाने का लॉकअप। लोहे की सलाखें, गंदी दीवारें, अंदर 4 महिलाएं पहले से बंद थे। एक महिला लगातार रो रही थी। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ आपको? महिला बोली, मैंने रिश्वत देने से मना कर दिया था इसलिए जेल में ठूस दिया। दूसरी बोली, मेरे पति मजदूर हैं, हमने शिकायत की थी इसलिए हमें बंद कर दिया। अनन्या का दिल टूट गया। उससे समझ में आने लगा कि यह मामला छोटा नहीं है। पूरे सिस्टम में सड़ाद फैल चुकी है, गंध फैल चुकी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसकी स्मार्ट वॉच लगातार रिकॉर्डिंग कर रही थी। हर आवाज, हर धमकी, हर रिश्वत की बात, सब रिकॉर्ड हो रहा था। उधर जिलाधिकारी अरविंद वर्मा अपनी बेटी का फोन बार बार कर रहे थे, लेकिन फोन बंद था। पहले उन्हें लगा कि नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन फिर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। पुलिस को सूचना दी गई, पूरे शहर में खोज शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तीसरी रात अनन्या ने लॉकअप के पीछे कमरे से आवाज सुनी,
वह धीरे से खिड़की के पास गई। अंदर राजीव ठाकुर बैठा था। उसके सामने नोटों के बंडल पड़े थे, बंडल। कुछ व्यापारी भी मौजूद थे। राजीव कह रहा था, राजीव कड़क आवाज में बोल रहा था, हर महीने पैसा समय पहुंचा देना, वरना दुकानें सील कर दूंगा। याद रख, हर महीने पैसा समय से लाना। अनन्या सब सुन रही थी। उसकी घड़ी सब रिकॉर्ड कर रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि यह पूरा रैकेट चल रहा है, रैकेट। अगली सुबह अचानक थाने में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण करने आ गए। राजीव घबरा गया, एकदम पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने तुरंत आदेश दिया, लॉकअप साफ करो, लॉकअप साफ करो जल्दी से। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जिलाधिकारी थाने पहुंचे, उनकी नज़र लॉकअप पर पड़ी और अगले ही पल उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अंदर उनकी बेटी खड़ी थी, अनन्या। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। राजीव के हाथ कांपने लगे, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ में आ गया कि खेल खत्म हो चुका है, अब खेल खत्म हो गया है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अनन्या ने अपने पिता से कहा, पापा अभी कार्रवाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आदमी दोषी नहीं है, यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, पूरा नेटवर्क। फिर उसने अपनी साड़ी से सारे वीडियो और रिकॉर्डिंग निकाल कर उन्हें दिखाया। अरविंद वर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने विशेष जांच दल बना दिया। 1 हफ्ते बाद पूरे शहर में घोषणा हुई, खुली सुनवाइयां हुई। हर नागरिक आ सकता है। लोग हजारों की संख्या में पहुंच गए। मंच पर बड़े बड़े LED स्क्रीन लगे थे। राजीव ठाकुर बेमौजूद था वहां पर। उसे उम्मीद थी कि किसी तरह वो बच जाएगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। जिलाधिकारी ने कहा, आज जनता सच देखेगी, सच। और फिर स्क्रीन का वीडियो चल पड़ा। स्क्रीन पर वो सब सीन आने लगे। रिश्वत लेते अधिकारी, गरीबों का धमकाता कर्मचारी, अवैध वसूली, मारपीट, सब कुछ। पूरा मैदान सन्न रह गया। फिर अचानक वो वीडियो चला, जिसमें राजीव कह रहा था, राजीव की आवाज़ थी, यहाँ मेरा कानून चलता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कानून। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग चिल्लाने लगे, इसे गिरफ्तार करो, इसे गिरफ्तार करो, सजा दो, सजा दो। राजीव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया, वहीं पर धर दबोचा। उसके साथ कई और अधिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गए। महीनों तक जांच चली। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। कई बड़े नाम सामने आए। कुछ समय बाद पुराना बाजार फिर से आबाद हो गया। लोग अब डरते नहीं थे। वही बूढ़ी फूल वाली मुस्कुरा रही थी, जो फूल बेचा करती थी। अनन्या उसके ठेले पर पहुंची। बुजुर्ग महिला ने उसे पहचान लिया और उसकी आंखें भर आई। बेटी, तुमने हमारा जीवन बदल दिया। आज मैं खुशी से जी रही हूँ। अनन्या मुस्कुराई। नहीं अम्मा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, कर्तव्य। उस शाम सूर्य अस्त हो रहा था। बाजार की रोशनियां जल रही थी। अनन्या दूर खड़ी लोगों को मुस्कुराती हुई देख रही थी। आज उसे महसूस हुआ कि असली ताकत कुर्सी में नहीं है, बल्कि असली ताकत सच में है, सच्चाई में है। और जब कोई महिला न्याय के लिए खड़ी होती है, तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी बदल सकती है। हाँ तो दोस्तों, अब ये कहानी समाप्त हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।